टेट अनिवार्यता मामले को लेकर के हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आ चुका है। समीक्षा याचिकाओं पर जो फैसला आया है, पहले जो पूर्व में फैसला आया था 1 सितंबर 2025 को, उस फैसले में एक ही बदलाव हुआ है कि जो पहले टेट मामले को लेकर के या टेट की योग्यता को प्राप्त करने को लेकर के जो समय सीमा 2 वर्ष निर्धारित की गई थी, उस समय सीमा को 3 वर्ष कर दिया गया है। आप साथियों, बड़ी खबरों का निष्कर्ष लेकर के उपस्थित हुए हैं। 2 महत्वपूर्ण आदेश जारी हुए हैं, नई नोटिस जारी हुई हैं, उनका क्या है निष्कर्ष है जानेंगे। फिलहाल आप सभी यहाँ पर इंगित करा दें, 1 सितंबर 2025 का जो फैसला आया, उसके बाद शिक्षक साथियों की ओर से बहुत बड़े प्रयास किए गए, चाहे वो पत्र लिखना हो या ज्ञापन अभियान हो या ट्विटर अभियान हो, बहुत सारे प्रयास किए गए और शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात की गई। कई निष्कर्ष आपने जाने। फिलहाल फाइनली जो इंतजार था कि समीक्षा याचिकाओं पर भी एक अहम फैसला आएगा और फाइनली वहां से भी शिक्षक साथियों को राहत नहीं दी गई। अब साथियों, स्पष्ट तौर पर फिर से प्रयास किया जा रहा है। जो प्रयास किए जा रहे हैं शिक्षक साथियों की ओर से, लगातार उनके निष्कर्ष हम साझा कर रहे हैं। इसी कड़ी में साथियों, आज की महत्वपूर्ण खबरों का निष्कर्ष आइए जानते हैं। और आप सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है, आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और जितने भी देश व प्रदेश के शिक्षक साथी हैं वो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि कोई भी जानकारी किसी भी प्रदेश की आएगी, कोई भी महत्वपूर्ण आदेश होगा, निष्कर्ष आपके लिए साझा किया जाएगा, वो आप तक आसानी से पहुंच सके। सर्वप्रथम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इन साथियों के परिप्रेक्ष्य में। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठ रहे सवाल, विभाग ने नहीं जारी किया कोई आदेश। जैसा कि स्पष्ट है कि रिवर्ट होंगे बिना टेट बने जूनियर शिक्षक, यानी स्पष्ट तौर पर आप यहां पर अवलोकन करेंगे, इंगित कराया गया है कि सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक अर्हता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद वह जूनियर शिक्षक परेशान हैं जो प्रमोशन पाकर इस पद तक जो है पहुंचे हैं, लेकिन टीएटी पास नहीं की है। इस मामले में शिक्षा विभाग की ओर से कोई आदेश जारी नहीं होने से भी शिक्षक असमंजस में है। तो शिक्षकों को यह डर सता रहा है कि क्या उन्हें रिवर्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को यह आदेश दिया था कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले बेसिक और जूनियर शिक्षकों को टेट पास करना जरूरी होगा। यह आदेश उन शिक्षकों पर भी लागू होगा जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले पढ़ा रहे हैं। इसके खिलाफ कई शिक्षकों और संगठनों ने पुनर्विचार याचिकाएं दायर की थी। इन पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने टेट से कोई छूट नहीं दी है। हालांकि टेट पास करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। साथियों, अगर बात कर ली जाए, मांग की गई है कि स्थिति को साफ किया जाए। विभाग की ओर से निष्कर्ष इंगित कराया गया है। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे कि बेसिक शिक्षा निदेशक का कहना है कि सभी अधिकारियों और विधि विशेषज्ञों के साथ बैठक कर इस मामले पर जो है फैसला किया जाएगा। तो साथियों, यह जवाब जानने को मिल रहा है कि अभी भी जवाब को लेकर के इंतजार रहेगा। जो अहम सवाल हैं उनको यहाँ पर इंगित कराया गया है कि जो जूनियर शिक्षक टेट नहीं कर सके हैं उनका क्या होगा। क्या प्रमोशन पाकर जूनियर शिक्षकों को डिमोट कर दिया जाएगा। आरटी लागू होने के बाद विभाग ने खुद प्रमोशन किया, तो इसके लिए शिक्षक कैसे जिम्मेदार। आगे इस तरह के प्रमोशन किए जाएंगे या नहीं। तो इस प्रकार से आपने ये जाना है कि एक बड़ा निष्कर्ष आ रहा है। हालांकि निदेशक की ओर से क्या स्पष्ट किया गया है, क्या जवाब आया है, तो आपने यहाँ पर जाना है। स्पेशली प्रमोशन पाया शिक्षक साथियों के लिए यह निष्कर्ष और एक खबर स्पष्ट हो रही है। आने वाले समय में क्या कुछ निष्कर्ष आएगा, आपके लिए जानकारी जो है साझा की जाएगी। अगली महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सभी लोगों के लिए आ चुकी है, वो आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, जो है बिहार से आई है। अवलोकन करने पर स्पष्ट हो रहा है, एक जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी का आदेश आप सभी यहाँ पर अवलोकन करेंगे। आदेश का विषय है कि विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। हालांकि साथियों, यहाँ पर अवलोकन करेंगे, स्पष्ट है कि उपयुक्त विषय विभागीय निर्देशानुसार विद्यालय में कार्यरत सभी प्रकार के शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अतः निर्देश दिया जाता है कि जैसा कि आप देखेंगे, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा अनुत्तीर्ण है अथवा परीक्षा में भाग न लिया हो की सूची 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अब यहाँ पर अवलोकन करेंगे, जो जानकारी मांगी गई है उसके लिए प्रपत्र या फॉर्मेट ये है। पहले क्रम संख्या, फिर शिक्षक का नाम, फिर विद्यालय का नाम, फिर शिक्षक का प्रकार, फिर वर्ग, फिर श्रेणी, फिर जो है टेट सीटेट स्टेट अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण के बारे में बात की गई है। आप यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर यह सूचना मांगी गई है। तो कहने का अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला आने के बाद आप देख रहे हैं इस प्रकार से आदेश जारी हो रहे हैं।
अगला आदेश आप सभी के समक्ष है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, ये अपडेट आपके लिए छत्तीसगढ़ से है और छत्तीसगढ़ के शिक्षक साथियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि ये आदेश जो है 8/6/2026 को जारी किया गया है। आदेश का विषय शासकीय प्राथमिक शालाओं में कार्यरत टीटी उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों एवं शासकीय हाई या हायर सेकेंडरी शालाओं के सहायक शिक्षक प्रयोगिकी वर्षता सूची निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने को लेकर के आदेश जारी किया गया है। अवलोकन करने पर स्पष्ट हो रहा है कि टीटी पात्र शिक्षक जो है राज्य के प्राप्त पत्र की बात की गई है और स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं कि टीटी उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों की जो है वरिष्ठता सूची इस पत्र के संलग्न निर्धारित प्रपत्र तैयार करने को लेकर के निर्देश जारी किया गया है। अब यहाँ पर प्रपत्र आप सभी के समक्ष है, आप यहाँ पर जरूर अवलोकन कर लें। यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर बहुत सारी जो है वांछनीय सूचनाएं हैं। इन्हीं सूचनाओं के अंतर्गत दो अहम कॉलम है, कॉलम नंबर 13 और 14 कॉलम में दो चीज़ें निष्कर्ष की टीटी उत्तीर्ण है या नहीं और किस वर्ष में टीटी जो है उत्तीर्ण की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी प्रक्रिया हो रही है स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे टेट को लेकर के ही हो रही है कि टेट उत्तीर्ण है या नहीं है। आपने दूसरे आदेश का निष्कर्ष जाना है। अब जैसा कि साथियों, हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में जो है स्पष्ट तौर पर अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर के निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। स्पष्ट है कि 13 जून को जो है आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर एक निष्कर्ष जानने को मिल रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इस खबर के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया है कि टीटी का शेड्यूल जारी 13 से शुरू होंगी परीक्षाएं, जैसा कि स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष जो है साझा किया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल आपने इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट तौर पर उत्तर प्रदेश के उन शिक्षक साथियों के लिए एक बहुत बड़ा निष्कर्ष जाना है। हालांकि अभी भी असमंजस है। निष्कर्ष आप सभी को हमने पहले भी इंगित कराया है और विशेष निष्कर्ष यह है क्या जो प्रमोशन पाए शिक्षक हैं उनके लिए स्थिति क्या होगी जिन्होंने कहीं ना कहीं टेट उत्तीर्ण नहीं किया है। शेष आपने दो और आदेश जाने हैं, उनका निष्कर्ष आपने जाना है। लगातार किए जा रहे प्रयासों का निष्कर्ष हम लगातार आपके लिए साझा कर रहे हैं। जो भी शिक्षक साथियों की ओर से प्रयास किया जा रहा है या आने वाले समय में जो भी प्रयास किया जाएगा उसका निष्कर्ष हम लगातार आपके लिए साझा करते हैं। तो जितने भी देश व प्रदेश के शिक्षक साथी हैं वीडियो को साझा जरूर करें, जिससे जानकारी सभी साथियों तक पहुंच सके। अगली जानकारियों के साथ जो भी आपके रिलेटेड मैटर से जानकारी होंगी आपको वीडियो के माध्यम से साझा की जाएंगी। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इसी आशा और विश्वास के साथ अगली जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।